क्योंकि आप रिलेशनशिप एक्सपर्ट हो तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ इससे रिलेटेड। जैसे क्या फोर प्ले सिर्फ बेड से स्टार्ट होता है या इसके पीछे भी कोई साइकोलॉजी है? क्वेश्चन तो बहुत अच्छा चूज किया है। ओके, सो ज्योति देखो, फोर प्ले इज नॉट ओनली अबाउट सेक्स। ओके, और फोर प्ले सिर्फ बेड से स्टार्ट नहीं होता। फोर प्ले हर एक चीज से कनेक्टेड है, जैसे कि आपके पार्टनर से किस तरीके से आपसे बात की, ठीक है, आपका पार्टनर आपको कितना इमोशनल सपोर्ट करता है, आपने कुछ अच्छा काम किया, आपके पार्टनर ने आपको कैसे अप्रिशिएट किया, इनफैक्ट अगर आपसे कुछ गलती भी होती है, किस तरीके से आपके पार्टनर ने आपको करेक्ट किया। आपके मन में अगर वो सिक्योरिटी रहती है आपके पार्टनर के प्रति कि यस, मैं जो भी कर रही हूँ मुझे उनका सपोर्ट है, मैं कुछ गलत भी करूँगी तो वो मुझे ईजीली और बहुत अच्छे से करेक्ट कर देंगे। आप ऐसा मान लो, अ, जो फोर प्ले होता है ना, वो स्टार्ट होता है एक चेकलिस्ट के साथ। वो चेकलिस्ट इनविजिबल होता है, ऐसा नहीं कि हाथ में लेके लोग घूमते हैं। सुबह जब आप नींद से उठते हो, ठीक है, उसके बाद आपके पार्टनर ने आपको कब कैसा फील कराया, ठीक है, और उस चेकलिस्ट में जितने राइट्स होते रहेंगे ना, आप समझो कि वही आपका फोर प्ले है। और जितना ज़्यादा राइट, ठीक है, उतना ज्यादा। उतना ज़्यादा आपका इंटीमेसी इजी रहेगा, फनफुल रहेगा और बहुत अच्छा रोमांटिक रहेगा। लाइक इट विल बी अ परफेक्ट इंटीमेसी बिटवीन पार्टनर्स। लेकिन अगर आप इसका थोड़ा ऑपोजिट लो, आप सुबह उठते हो, सुबह ही उठ के आपके पार्टनर के साथ आपका किच 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 शुरू हो जाता है, आप कुछ कह रहे हो, वो कुछ बोल रहा है, आप कुछ बोलना चाह रहे हो, सामने वाला कुछ सुन ही नहीं रहा ना, आपको ऐसा लग रहा है यार इमोशनल चीज़ें तो मेरी फुलफिल हो ही नहीं रही है, एंड देन रात को अचानक से योर पार्टनर इज आस्किंग फॉर सेक्स, तो वो सिर्फ सेक्स होगा, इंटीमेसी नहीं होगी। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटीमेसी एंड सेक्स। इंटीमेसी के लिए प्यार होना ज़रूरी है, इंटीमेसी के लिए इमोशनल सपोर्ट होना ज़रूरी है। पहला आपका इमोशनल नीड फुलफिल होना चाहिए, फिर फिजिकल नीड फुलफिल इजीली हो ही जाता है। ओके। अब सेकंड क्वेश्चन इसी ये से रिलेटेड। ओके, रिलेशनशिप का रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रिस्पेक्ट या लव? देखो ज्योति, इस क्वेश्चन को लेकर ना लोगों के अलग अलग ओपिनियन है। मैंने बहुत बार लोगों को बोलते सुना सुना है कि रिस्पेक्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, लेकिन मैं ये ऐसा सोचती हूँ कि दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता हो लेकिन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता होगा। लाइक कैसे? आप मुझे कुछ एग्जांपल दे सकते हो कि ऐसा ऐसा चीज़ें अगर आपका पार्टनर आपके साथ करता है, इट मीन्स वो आपसे प्यार तो करता है लेकिन रिस्पेक्ट नहीं करता, एंड वाइस वर्सा। रिस्पेक्ट करता है लेकिन प्यार नहीं करता, ये कैसी चीज़ है? इट इज़ नॉट पॉसिबल। इन फैक्ट देखिए, ये डिस्कशन रिलेशनशिप में हो रहा है, स्पेशली इट इज़ अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ, राइट? लेकिन हर एक रिलेशनशिप में ये दोनों ही चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट टू इन इक्वल अमाउंट। चाहे इट्स बिटवीन फादर एंड डॉटर, मदर और सन, हस्बैंड वाइफ, इवन इन फ्रेंडशिप, यू नो, फ्रेंडशिप में भी लव और रिस्पेक्ट दोनों ही होना चाहिए, तभी वो रिश्ता आगे जाके चलेगा, अदरवाइज इम्पॉसिबल। इट्स लाइक अ टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। तो मेरे हिसाब से दोनों ही जरूर लाइक इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। अब तीसरा सवाल है, जब कपल्स के बीच में लड़ाई होती है तो अक्सर देखा गया है उनके बीच में कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसे बहुत सारे कपल्स के बीच होता है। देखो, इसके तो वैसे बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन जो मेन रीजन है वो ये है कि जिस बारे में ना लड़ाई चल रही है, अक्सर कपल्स क्या करते हैं, उस मुद्दे से हट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस ग्लास को लेकर लड़ाई शुरू हुई, ठीक है, तो इस ग्लास से ना लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। समटाइम्स 5 साल पुरानी बातें उनको याद आ जाती है, तुमने उस वक्त मेरे साथ ये किया था, एंड बोथ आर डूइंग द सेम थिंग। तो इससे क्या होता है, जो प्रेजेंट का जो डिस्कशन चल रहा है, आर्ग्यूमेंट चल रहा है, उससे फोकस हट गया, पुराने चीज़ों में आ गए जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा
खराब था जिसका शायद आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। तो वही बात होगी ना, पास्ट में अटक के रह गए। और एक बात और होती है, कई दफा देखा गया है कपल्स जो होते हैं वो हाइपोथेटिकली भी लड़ते हैं फ्यूचर की बातों को लेकर जो अभी तक हुआ ही नहीं। सो सॉल्यूशन इसका है कि जिस बारे में बात हो रही है मुद्दे में रहो। वैसे भी आजकल देखा है ना, ये मुद्दा शब्द बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। ठीक है, तो मैम एक सिंपल सी अगर बोली जाए टिप बता सकती हैं आप हर कपल के लिए जो उनके लिए फॉलो कर सकें और जिसमें ज़्यादा उनको मशक्क़त नहीं करनी पड़े? ओके, द सिंपलेस्ट ओके टिप जो मेरी तरफ से हर एक कपल के लिए रहेगा, दैट इज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन। लोग बात नहीं करते, पता है। लोगों को लगता है कि कॉन्वर्सेशन का मतलब बस ये है कि उसने बोला मैंने सुना, दैट्स इट। बट एक्चुअली इट इज नॉट लाइक दैट। कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है आपके पार्टनर ने आपसे कुछ कहा, आपने सुना, ठीक है, उसको समझा, फिर उस हिसाब से आपने रिस्पॉन्स भी किया, सो दैट आपके पार्टनर को ये लगे कि हाँ मेरी बातों को सुनी जा रही है और मेरी बातों को ना इम्पोर्टेंस दी जा रही है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, ज़्यादातर ये बोला जाता है ना कि ज़्यादातर लेडीज़ को, है ना, महिलाओं को ये दिक्कत रहती है कि अरे मैं अपने पति को कुछ भी बोलती हूँ भूल जाता है। आपको पता है क्यों लोग भूल जाते हैं? क्योंकि लोग उस चीज़ को ना इम्पोर्टेंस नहीं देते। कोई भी डिस्कशन चल रहा हो, चाहे कैसी भी बात हो, अगर हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दें, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से हम सुनेंगे, उसको समझेंगे, तो वो बात हमें हमेशा याद रहेगी। सो कॉन्वर्सेशन इस तक की जो भी है बोलो, आपको कैसा फील हो रहा है सामने वाले को बोलो। और लाइक द अदर पार्टनर, उसको कभी जज नहीं करना चाहिए। सुनो, समझने की कोशिश करो कि वो कैसा फील कर रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ही चीज़ को लेकर जैसा आप फील कर रहे हो वैसे ही आपकी पार्टनर भी कर रही है, राइट? बिल्कुल। फीलिंग्स दोनों की अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सो कॉन्वर्सेशन बात करो एवरी डे। एक अच्छा सा टाइम निकालो, जैसे हम बोलते हैं ना मी टाइम निकालना होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अपने पार्टनर के साथ भी एक वक्त ऐसा निकालो जब एक दूसरे को सुनो विदाउट एनी जजमेंट। ठीक है, अब मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि आप मोस्टली देखा जाता है कि जो एक लड़का होता है, लड़का कह लो या मैन, वो लोग आजकल ना सैंडविच बन जाते हैं अपनी पत्नी और अपने परिवार के बीच में। तो आप उसके लिए क्या सलाह देना चाहेंगी कि वो ऐसा फील नहीं करे? हाँ, आदमी सैंडविच तो बनता है और आजकल नहीं, शुरू से बनता आ रहा है। ओके, अच्छा, तो आप सो क्या कहना चाहेंगी इसके लिए? इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन ज्योति ये है कि आदमियों को ना ये लगने लगता है कि मुझे किसी एक का सपोर्ट करना चाहिए। चलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल, माँ है और पत्नी है, तो माइंड में आएगा ये मैं किसका सपोर्ट करूं, किसका साइड लूं। यही नहीं करना आपको। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको किसी ना किसी का साइड लेना ही है। आप दोनों को सुनो, दोनों को अलग अलग सुनो और बिना जज किए दोनों को सुनो। और जब आप दोनों के बीच एक बाउंड्री क्रिएट करोगे, लाइक पॉजिटिव बाउंड्री, और आप खुद, लाइक ये हस्बैंड्स के लिए बोल रही हूँ, when you will be working like a bridge, okay, between your mother एंड वाइफ, तब देखना रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। दोनों को ही समझाओ, दोनों के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करो। देखो, फॉर एवरी मैन आई वांट टू टेल यू, आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। आप अपनी माँ के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट हो जितनी अपनी पत्नी के लिए, राइट? आपके माँ के मन में भी है ना कि आपको बचपन से पाल पोस के उन्होंने बड़ा किया है, तो उनको भी इतनी ही इम्पोर्टेंस दो। बट हाँ, ये भी कभी मत भूलो कि जो लड़की आपकी ज़िंदगी में आई है, सब कुछ छोड़ के आपके पास आई है ना, लाइक शी नीड्स योर सपोर्ट। तो विदाउट जजमेंट आप दोनों को सुनो और माँ को माँ की तरह ट्रीट करो, पत्नी को पत्नी की तरह ट्रीट करो। ओके। और हाँ, एक और बात है, आप भी अपनी ज़िंदगी में ना थोड़ा सा चेंजेस लाओ। आपके लाइफ में भी बहुत कुछ बदल चुका है बिकॉज यू आर मैरिड। पहले आपके लाइफ में, फॉर एग्जांपल, आपका कमरा ही ले लेते हैं, आप अकेले रहते थे, अभी आपकी पत्नी उसमें रह रही है, तो एडजस्ट कर रहे हो ना। तो ऐसे ही हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा एडजस्ट दोनों ही करेंगे तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। बट हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ शब्द हम जब बोलते हैं ना, तब हम
नोइंगली और अननोइंगली ना अपने ब्रेन को एक कमांड दे देते हैं कि ये तो कॉम्प्रोमाइज है, इट इज समथिंग नेगेटिव। तो डोंट यूज दिस वर्ड कॉम्प्रोमाइज, एडजस्ट करो। और एडजस्ट तो जीवन में हर एक फेस में, हर एक रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है, और उससे कुछ उसमें कुछ बुराई नहीं है, बल्कि आप लोगों के साथ अच्छा ही होता है उससे। ओके, थैंक यू मैम। आपसे इस आई होप ये आपकी बातें सुन के लोगों को हेल्प मिलेगी रिलेशनशिप को अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। आप लोगों को कैसा लगा, आप अपना ओपिनियन ज़रूर देना, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।